और आपको बता दें कि लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक और रूह कंपा देने वाले अग्निकांड पर अब प्रदेश की सियासत पूरी तरह से सुलग उठी है। विपक्षी नेता व सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से इस हादसे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिशों पर सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बेहद आक्रामक पलटवार भी किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निकांड को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बिल्डिंग में अग्निकांड को लेकर 2016 की अखिलेश सरकार को घेर दिया। सरकार जो कह रही है, अपने चैनलों से जो खबरें चलवा रहे हैं, लगता तो ये कि सरकार ही नहीं है। क्या 10 साल से कोई सरकार नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं, तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। लोगों की दुर्घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। बिल्डिंग ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया है। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम रद्द करके तत्काल मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से बात किया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए रात में ही कार्रवाई की है। 4 अफसरों को सस्पेंड किया है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए एसआईटी गठित की है। इसमें भी कड़ी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी लगातार जनता के बीच में रह करके जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और आप एसी कमरों से निकलना ही नहीं चाहते। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करना छोड़िए, जनता के बीच में रहिए। कृपया लखनऊ अग्निकांड पर राजनीति न करें। ये दुखद हादसा है और हमारी पूरी सरकार प्रतिबद्धता के साथ लखनऊ के उन नागरिकों के साथ खड़ी है जिन लोगों ने अपने परिवार के जनों को खोया है। मैं दुखी मन से कहता हूं, कृपया इसमें राजनीति न करें। दरअसल ब्रजेश पाठक ने अलीगंज की इस विवादित बिल्डिंग की पूरी कुंडली सामने रखते हुए अखिलेश सरकार के तथाकथित भ्रष्टाचार के इकोसिस्टम को बेनकाब कर दिया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे नियमों को रौंदा गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि किस तरह से नियमों को रौंदा गया है। तो 2014 में अखिलेश राज में इस बिल्डिंग का आवासीय नक्शा पास किया गया था। 2016 में इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था, लेकिन अखिलेश सरकार में ही महज 2 महीने के बाद इस ध्वस्तीकरण का जो ये आदेश था उसे रद्द कर दिया गया। 2015 में यह प्लॉट खाली था, लेकिन अखिलेश सरकार में यहां धड़ल्ले से अवैध निर्माण हुआ। तो आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक का यह पलटवार था। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएंगे एक और जहां हम देख रहे हैं कि लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस पर भी सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जबकि ये देखा जा रहा है कि 2014 में अखिलेश राज में ही इस बिल्डिंग का आवासीय नक्शा जो था वो पास हुआ है। क्या कहते हैं? देखिए, एक तो निधि बड़ी बात यह है कि ये दुखद घटना है जो अग्निकांड हुआ है। जिन परिवारों के बच्चे थे, उनके भविष्य थे, देश का भविष्य थे, और जिनकी डेथ हुई है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि लाशों पर राजनीति करने वाले कम लोग हैं, उनमें कुछ लोग अभी उत्तर प्रदेश में हैं कि जो लाशों पर राजनीति करते हैं। दूसरा, अखिलेश चाहे जो आरोप लगा रहे हों, लेकिन उन आरोपों को तो नहीं खारिज कर पा रहे हैं कि 2016 में जब बिल्डिंग गिराने का आदेश कर दिया गया था, जब बिल्डिंग का नक्शा पास किया गया, तो इनकी सरकार थी। ये राजनीतिक रूप से परे है। इसको अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे तो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन बेसिकली ये है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि किसी का नुकसान हो, चाहे अखिलेश की सरकार हो,
चाहे योगी जी की सरकार हो। लेकिन जो अफसरशाही है, निकम्मापन उसका, और अफसरशाही के खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई होती तो शायद हौसला नहीं होता कि इस तरीके की बिल्डिंग के नक्शे पास किए जाते, वहां एक कोचिंग सेंटर चल रहा होता। तो जरूरत इसकी है कि जो आपका सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लाखों रुपए ले रहे हैं और जनता की चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही। ये लखनऊ की आग की पहली घटना नहीं है, और इससे भी दुखद बात यह है, ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है, जो विकास प्राधिकरण का विभाग है मुख्यमंत्री के पास है, तो ज्यादा अपेक्षाएं लोगों की इससे हैं। तो जो आप अखिलेश कह रहे हैं, भले राजनीतिक रूप से कह रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई, हमने कहा कि कोई ये सरकार नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक के, देश के किसी नागरिक का नुकसान हो। और उसका जो पलटवार आया है वो भी खतरनाक है। उन्होंने बताया, आईना दिखाया अखिलेश को कि अखिलेश जी आपके राज में हुआ है और इसमें आपकी गलतियां हैं, आपको उसी समय सही करना चाहिए, तो जो नहीं किया, जिसका खामियाजा लोग भोग रहे हैं। निधि जी बिल्कुल, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि तथाकथित जो बिल्डिंग थी वो रद्द हुए, उसका ध्वस्तीकरण का आदेश भी दिया गया और इस अग्निकांड का बैकग्राउंड माना जा रहा है। इस पर जो उनका पलटवार आया, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ब्रिजेश पाठक जी। जो आदेश था वो तो अखिलेश सरकार में आया था, ध्वस्तीकरण का सरकार जो आदेश था उसी समय हो जाना चाहिए। तो ये हमने फिर कहा ना, और 2 महीने के भीतर ही उसको रोक दिया गया। जी, 2 महीने के भीतर ही वो जो आदेश था उसको रोक दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं कि उस आदेश का जो इम्प्लीमेंट होना था उसको तो अफसरशाही करती है, एलडीए के अधिकारियों को करना था। तो बेसिकली ये राजनीतिक गलतियां कम है, इसमें अफसरशाही की गलतियां ज्यादा हैं। उन्होंने अपनी जेबें भरी और गलत तरीके से नक्शा पास किया, गलत तरीके से आवासीय को व्यवसायिक भूखंड बना दिया। इस तरीके की गलतियां वहां हैं। लेकिन जो भी सरकार है, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे अखिलेश की सरकार हो, ये जवाबदेही उनकी तय होगी कि जनता उनको चुनती है और वो अफसरों से काम लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का काम सरकार का है, तो जवाबदेही उनकी होगी, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसका जो कि ये जो घटना हुई है, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जबकि दोनों ओर से जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र से जुड़ने के लिए।